एक जंगल में एक शेर रहता था। गीदड़ उसका सेवक था। उसका सेवा यानी सभी काम कौन करता था? गीदड़ करता था। जोड़ी अच्छी थी। शेरों के समाज में तो उस शेर की कोई इज्जत नहीं थी, क्योंकि वह जवानी में सभी दूसरे शेरों से युद्ध में हार चुका था। इसलिए वह अलग थलग रहता था। जो शेर था वो अलग रहता था। उसे गीदड़ जैसे चमचे की बहुत ज़रूरत थी, जो 24 घंटे उसकी चमचागिरी करता रहे। गीदड़ को बस खाने का जुगाड़ चाहिए था। पेट भर जाने पर गीदड़ है वो उस शेर की वीरता के ऐसे गुण गाता था कि जैसे शेर का सीना फूलकर दोगुना हो जाता था। एक दिन शेर ने एक बिगड़ैल जंगली सांड का शिकार करने का साहस कर डाला। सांड है वो बहुत शक्तिशाली था। उसने लात मारकर शेर को दूर फेंक दिया। जब वो उठने का हुआ तो सांड ने फां फां करते हुए शेर को अपने सींगों से एक पेड़ के साथ रगड़ दिया। किसी तरह शेर का जान बचा और वो वहाँ से भाग गया। शेर सींगों की मार से काफ़ी जख्मी हो गया था। शेर को बहुत उसके सींग के कारण पड़ा था। कई दिन बीते, लेकिन शेर के जख्म ठीक होने का नाम नहीं ले रहे थे। ऐसी हालत में वो शेर शिकार नहीं कर पा रहा था। दोनों के भूखे मरने के दिन आ गए, क्योंकि गीदड़ सिर्फ खाने का काम करता है, वो खुद शिकार नहीं कर पाता, चापलूसी बस किया करता था। दोनों के भूखे मरने की नौबत आ गई। शेर को यह भी भय होने लगा कि यदि खाने का जुगाड़ समाप्त हो जाए तो गीदड़ उसका साथ न छोड़ दे। शेर ने एक दिन उसे सुझाया, देख, जख्मों के कारण मैं दौड़ नहीं सकता, शिकार कैसे करूँगा? तू जाकर किसी बेवकूफ़ जानवर से बातों में फंसाकर यहाँ ले आ, और मैं झाड़ी में छिपा रहूँगा। जैसे ही वो जानवर आएगा मैं उसका शिकार कर लूँगा। गीदड़ है उसको भी शेर की बात अच्छी लगी। वह किसी मूर्ख जानवर की तलाश में इधर उधर घूमते रहा। कस्बे के बाहर नदी घाट पर पहुँचा। वहाँ उसे एक मरियल सा गधा मिला, जो घास पर मुंह मार रहा था, मतलब घास को वो खा रहा था। वही शक्ल से बेवकूफ़ लग रहा था। गीदड़ गधे के पास जाकर बोला, पाए लागू चाचा जी, तो बहुत कमज़ोर हो गए हो, क्या बात है? तो गधा क्या कहता है, क्या बताऊं भाई, जिस धोबी का मैं गधा हूँ वह बहुत ही क्रूर है। दिन भर ढुलाई करवाता है और खाने को चारा कुछ भी नहीं देता है। गीदड़ ने उसे न्योता दिया, चाचा मेरे साथ जंगल चलो, वहाँ बहुत हरी हरी घास है, खूब चरना और अपनी सेहत बनाना कहता है। वो गीदड़ है वो। अब गधे के कान फड़फड़ाए, राम राम, मैं जंगल में कैसे रहूँगा? जंगली जानवर वो मुझे खा नहीं जाएंगे? तो चाचा तुम्हें शायद पता नहीं कि जंगल में एक बगुला भगत जी है, वो सत्संग कर रहे हैं। उसके बाद सारे जानवर शाकाहारी बन गए हैं। तो सभी जानवर शाकाहारी बन गए हैं तो वो किसी का शिकार नहीं करते, किसी जानवर को मारते नहीं हैं। अब कोई किसी को नहीं खाता, गीदड़ कहता है, और कान के पास मुंह ले जाकर दाना फेंका। चाचू, पास के कस्बे से बेचारी गधी भी अपने धोबी के मालिक के अत्याचारों से परेशान हो गई थी। वो भी जंगल में आ गई। वहाँ हरी हरी घास खाकर वह खूब लहरा गई है। तुम उसके साथ घर बसा लेना। ऐसे करके गधे को बहलाता फुसलाता है। अब गधे के दिमाग पर हरी हरी घास और घर बसाने का सुनहरा सपना छाने लगा। वह गीदड़ के साथ जंगल की ओर चला गया। जंगल में गीदड़ है वो गधे को उसी झाड़ी के पास ले गया जहाँ पर कौन छुपा था? शेर। वहाँ पर शेर छुपा हुआ था। इससे पहले कि शेर पंजा मारता गधे को, झाड़ी में से शेर की नीली नीली बत्तियों की तरह
जो चमक रही थी आँख वो दिखाई दे दिया। वह डरकर उछला, गधा भागा और भागता ही गया। शेर बुझे स्वर में गीदड़ से बोला, भाई इस बार मैं तैयार नहीं था, तुम दोबारा लाओ, इस बार गलती नहीं होगी। अब जो गधा है उसकी तलाश में गीदड़ फिर से गया। उसे देखा और बोला, चाचा तुमने तो मेरी नाक कटवा दी, तुम अपनी दुल्हन से डरकर भाग गए। उस झाड़ी में मुझे दो चमकती आंखें दिखाई दी जैसे शेर की होती है। मैं भागता न तो क्या करता। गधे ने शिकायत की गीदड़ से। अब गीदड़ है वो झूठ मूठ माथा पीट कर कहता है, चाचा ओ चाचा तुम भी बड़े मूर्ख हो। उस झाड़ी में तुम्हारी दुल्हन थी, जाने कितने जन्मों से वह तुम्हारी राह देख रही है। तुम्हें देखकर उसकी आंखें चमक उठी तो तुमने उसे शेर समझ लिया। गधा बहुत शर्मा गया। गीदड़ की चाल भरी बातें ऐसी थी। गधा फिर उसके साथ चल पड़ा। जंगल में झाड़ी के पास पहुँचते ही शेर के जो नुकीले पंजे हैं वो उस पर जाके झपट्टा मारा। ऐसे में शेर व गीदड़ का भोजन जुट गया। इससे हमको क्या शिक्षा मिलती है कि दूसरों की चिकनी चुपड़ी बातों में आने की मूर्खता हमें कभी भी नहीं करनी चाहिए।